हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इसके चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 4.3 के सैम्पल क्वेश्चंस 1 to 4 सॉल्व करेंगे। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गिवन है। फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3x + 4y इज इक्वल टू 12 कट्स द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। तो देखिए, अगर कोई भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों को ही कट कर रहा है, ठीक है। इस टाइप से सपोज अगर कोई ग्राफ हमें मिल रहा है तो एक्स एक्सिस पे जब कट करेगा तो इट मीन्स वहाँ पे y इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, y इक्वल टू 0 है। और अगर y एक्सिस को कट कर रहा है तो इट मीन्स वहाँ पे जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या है, यहाँ पे 0 है इस पॉइंट पे। तो हमें इक्वेशन गिवन है 3x + 4y इज इक्वल टू 12। ओके, तो जब x एक्सिस को कट कर रहा है तो y इक्वल टू 0 है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें। तो 3x + 4 × 0 इज इक्वल टू 12 एंड इट मीन्स ये वाला टर्म 0 हो गया एंड 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/3 मीन्स 4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पॉइंट क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल रहा है 4 0 का, क्योंकि यहाँ पे x जो है x कोऑर्डिनेट 4 मिला है एंड y इक्वल टू 0 है। फिर यहाँ पे अगर y एक्सिस को जब कट कर रहा है तो वहाँ पे x इक्वल टू 0 है, तो वहाँ पे पॉइंट्स क्या मिलेंगे, यहाँ पे इक्वेशन में अब हम x इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो 3 × 0 + 4y इज इक्वल टू 12, तो ये वाला टर्म 0 हो गया। तो 4y इज इक्वल टू 12, इट मीन्स y इज इक्वल टू 12/4, वैल्यू आ गई 3। ओके, तो यहाँ पे जो हमें पॉइंट मिलेगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 3। तो हमें यहाँ पे 2 पॉइंट्स मिले हैं, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा। पॉइंट्स कौन कौन से हैं, पॉइंट्स आर 4 0 एंड 0 3, ठीक है, 0 3, ये दोनों पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं। क्लियर। सैम्पल क्वेश्चन 2 में क्या गिवन है, एट व्हाट पॉइंट डज द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन x + y इज इक्वल टू 5 मीट अ लाइन विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, ठीक है। तो क्या कहा गया है, किस पॉइंट पे इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ और साथ में जो हमें लाइन मिल रही है जो कि y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 2 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस, इनसे जो हमें लाइन मिल रही है वो किस पॉइंट पर मीट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें लाइन मिल रही है जो कि पैरेलल है y एक्सिस के पैरेलल हमें लाइन मिल रही है, और क्या कहा गया, एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। तो x इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो और 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन मीन्स इस पॉइंट पे y एक्सिस के पैरेलल। तो यहाँ पे हमें जो ग्राफ मिलेगा, यहाँ पे हमें जो लाइन मिलेगी वो इस टाइप से मिलेगी, यहाँ पे इस टाइप से। ओके, ये लाइन हो गई y एक्सिस के पैरेलल 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस मीन्स इधर की साइड में, अगर निगेटिव कहा जाता तो हम इस डायरेक्शन में y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, फिर क्या कहा गया है कि किस पॉइंट पे x + y इक्वल टू 5, इस पे जो हमें पॉइंट्स मिलेंगे, तो हमें कौन कौन से पॉइंट्स मिलेंगे ये हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए, अगर x यहाँ पे 1 होगा एंड y 4 होगा तो हमें 5 मिलेगा, या क्या हो सकता है x 2 होगा y 3 होगा तो हमें 5 मिलेगा, या x जो है वो 3 होगा y 2 होगा तो हमें 5 मिलेगा, या x जो है ये 4 होगा और y 1 होगा तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। तो इसका हम लोग इन पॉइंट्स पे हम लोग ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। इन सब की टोटलिंग क्या आ रही है, 5 ही आ रही है ना, तो ये पॉइंट्स हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स क्या क्या है, यहाँ पे फर्स्टली 1 4 है, यहाँ पे क्या है 2 3 है, यहाँ पे 3 2 वाला पॉइंट हो गया, यहाँ पे 4 1 वाला पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करके देख लेते हैं। तो 1 4 मीन्स क्या हो गया, 1 एंड 4, दिस इज द पॉइंट। ओके, ये एक पॉइंट है। देन 2 3 2 एंड 3, दिस पॉइंट। 3 2 मीन्स 3 एंड 2, इसके सामने वाला
ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया। देन 4 1, तो 4 and 1, ओके, ये पॉइंट हो गया। तो यहाँ पे जब हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जब हम इनको ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो इस पॉइंट को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस की वैल्यू 2 है, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 है एंड वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 है। यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, तो एक इसका ग्राफ मिला और एक हमें इसकी लाइन मिली है, और ये ये किस पॉइंट पे कट कर रही है, 2 3 पॉइंट पे कट कर रही हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो ये पॉइंट हम लोग को मिला कि 2 3, ठीक है, एट द पॉइंट 2 3 मीट टू ईच अदर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, डिटरमाइन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 5y इज इक्वल टू 20 हुज x कोऑर्डिनेट इज 5/2 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट। ओके, तो जो x कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे क्या कहा गया है, जो x कोऑर्डिनेट है इस 5/2 टाइम्स इट्स ऑर्डिनेट, मीन्स x की जो वैल्यू है वो ऑर्डिनेट की, यानी कि y कोऑर्डिनेट की क्या है, 5/2 टाइम्स है। ओके, तो x इज इक्वल टू क्या है, 5/2y है। अब यही वाली वैल्यू हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो 2x + 5y इज इक्वल टू 20 है। यहाँ पे x की वैल्यू 5/2y पुट कर देते हैं, तो 2 × 5/2y प्लस 5y इज इक्वल टू 20। यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या मिली, 5y + 5y इज इक्वल टू 20। ओके, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर दें इस इक्वेशन को, तो यहाँ पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे मिलेगी y + y इज इक्वल टू 4। इट मीन्स 2y इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू यहाँ पे हमें 2 मिल रही है। अब हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम y की वैल्यू यहाँ पे, क्योंकि x इक्वल टू क्या है, 5/2y है, तो यहाँ पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं × 2, तो x क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमें पॉइंट जो मिल रहा है, पॉइंट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट इज इक्वल टू 5 एंड y की वैल्यू क्या है, 2 है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 0.52। ओके, नाउ सैम्पल क्वेश्चन 4 गिवन है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू द x एक्सिस एंड इज 4 यूनिट्स अबव इट। ठीक है, तो हमें ग्राफ जो प्लॉट करना है वो क्या होना चाहिए, इस एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए जो कि x एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो x एक्सिस के पैरेलल है, तो यहाँ पे ऊपर भी हो सकती है, नीचे भी हो सकती है, बट यहाँ पे ये गिवन है कि इस 4 यूनिट्स अबव इट, यानी कि हमें अपर डायरेक्शन में ही जाना है। ठीक है, अपर डायरेक्शन मीन्स यहाँ पे y एक्सिस क्या हो जाता है, y जो कोऑर्डिनेट हो जाता है वो प्लस का हो जाता है ना। अगर नीचे लोअर डायरेक्शन में कहा गया होता तो वहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाता, माइनस में हो जाता। y यहाँ पे नीचे की साइड में माइनस का होता है। ठीक है, तो हमें एक ग्राफ प्लॉट करना है।